शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले एक आंगन में। वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी। पाया जन्मों का खोया सहारा, नूर पाया था उनने नैनन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में। वो आंगन है
ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि आपका एक दिन एक वर्ष के समान है, या ऐसे बाबा बहुत सारी बातें बताते हैं समय के बारे में। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली भी देखना चाहें तो हमारा एक दिन अभी कितने दिनों के बराबर है या कितने साल के बराबर है? हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? एक ऐप है फोटो पे। हाँ जी। जैसे कोई जगह पे मुझे पता करने की यहाँ इस जगह पे मून कब आएगा, इस लोकेशन पे कब आएगा। हाँ जी, फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी ब्रदर। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपका एक दिन एक वर्ष के बराबर है या एक दिन, ऐसे बाबा कंपैरिजन करते हैं उसका समय का महत्व बताने के लिए। अगर हम प्रैक्टिकली इस बात को देखें तो हमें क्या लगता है हमारा एक दिन कितने दिनों के बराबर है या कितने साल के बराबर है अभी, राइट नाउ? ट्रिकी क्वेश्चन है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग। व्हाट आई फील कि एक दिन तो पूरी कायनात के लिए मींस व्हाटएवर आई एम डूइंग नाउ ये मैनिफेस्ट होता है ब्रदर एनर्जी पूरे में। तो मुझे तो लगता है हर संकल्प एवरी मोमेंट दैट व्हाट आई एम डूइंग आई एम क्रिएटिंग आई एम शूटिंग फॉर फॉरएवर। तो एक दिन मींस अगले पूरे 5000 वर्ष के लिए एक दिन में whatever I'm doing, these energies are going to be manifested there also. It's as simple as that for me. It's very, very important. Although I don't focus it as much as I'm talking, to be very frank, it's very tricky. Always I'm not enjoying that soul conscious level. All the time Baba says, keep Baba while you eat. It's not happening actually, but efforts are on, keeping finger crossed. It's my थैंक यू। और किसी के मन में कोई एस्टिमेट चल रहा है? समय के साथ हमारा क्या हाँ जी। साल के लिए अगर एवरेज हाँ तो 5000 साल के लिए जमा करना है, और अगर एवरेज 10 साल ले लें आप तो उसमें उसके हिसाब से अगर डिवाइड करें तो एक साल 500 वर्ष का। ये भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ठीक है, इसे हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं कि जैसे बाबा जब पहले 15 डेज के गैप से आते थे तो हर 15 दिन बाद हमें एक मुरली सुनने को मिलती थी और उसका होमवर्क करने का टाइम हमें मिलता था 15 डेज। और जब सीजन फिनिश होकर दूसरा सीजन शुरू होता है उसके बीच में हमें 6 महीने मिलते थे, राइट? ये हिसाब था वहाँ पे। अभी क्या हो रहा है कि हम 15 डेज का गैप एक ही दिन में कवर करना है। हमें एक मुरली से दूसरी मुरली पे आने में एक दिन भी नहीं मिलता गैप बीच में, हमें विद इन 24 आवर्स करना है। तो सिंपलेस्ट तरीके से देखें तो हमारा एक दिन 15 डेज के बराबर तो है, संगम युग से भी कंपैरिजन करें तो ये बात हमें स्पष्ट हुई सबको? हाँ जी। मतलब पूरे कल्प से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग है जो आपने बताया, वो सारे सही है। लेकिन सिर्फ हम संगम युग में भी देखें तो समय कैसे फास्ट जा रहा है। तो वन डे में हमें 15 डेज का चर्निंग भी करना है, अनुभव भी करना है, योग भी करना है, सब कुछ करना है। तो इस मुरली में बाबा ने, इस मुरली में और इससे पहले की 2 मुरलियों में बाबा ने योग के बारे में कुछ कुछ बातें कही हैं। तो आज जो कहा है वो क्या क्या बातें हैं सिर्फ योग के बारे में? एक तो बिंदी के बारे में जो बाबा ने कहा कि
बिंदी लगाते जाओ और वही सहज साधन है। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति का बिंदी लगाना, और बाबा बिंदी, और ड्रामा में जो हुआ संबंध संपर्क में जो भी हुआ वो बिंदी। तो विदेही बनते हो तो भी बिंदी, अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, तो सबकी विधि बिंदी ही है। यही है, और भी है, बाबा ने तो ड्रिल भी कराई है। और कौन बता सकते हैं? ये तो ओपन बुक एग्जामिनेशन जैसा है, आप देख के भी बता सकते हैं। आपके सामने मुरली की बुक होगी, आप देख के बता सकते हैं। तो बेहद का वैराग्य और जो अग्नि योग, अग्नि प्रज्वलित करनी है। बाबा को साथ तो ले लेते हैं, लेकिन बाबा का अनुभव नहीं करते। तो योग में माना दिन भर में जो बाबा को साथ लेते हैं, उसमें अनुभव भी करना है कि वो कौन है। वो सिर्फ बाबा नहीं है, भगवान की तरह भी उसे अनुभव करना है। वो अलमाइटी अथॉरिटी है, और अलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान है, तो उनकी शक्तियों का भी अनुभव करना है। हाँ जी, योग के बारे में बाबा ने और क्या कहा, बहुत ही स्पेसिफिक योग के बारे में सभी लगता है सेल्फ स्टडी थोड़ी कम हो गई है। ओम शांति। भाई जी, बाबा ने ये जो ज्वालामुखी योग के बारे में एक संजय में कहा था ना, कि एक तरफ भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि होगी, और दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग होगा, अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में होगी। ये आवश्यकता है अभी, ये बाबा ने कहा था ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही पॉइंट है। क्योंकि परमात्मा संदेश, हाँ जी, परमात्मा संदेश सबको सुनाना है। और जो इसमें मुझे इम्पोर्टेंट बात लगी थी वो ये कि चाहे पांडव हो चाहे शक्तियां हो, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो, सागर नहीं हो। क्योंकि नदियों का बाबा ने का कहने का भाव ये था कि ज्ञान गंगाएं, यानी कि बहते रहो, ज्ञान गंगाएं हो ना, तो गंगा जैसे बहती है वैसे ज्ञान हमारे से फ्लो होता रहे, और वो लगन की अग्नि जलती रहे, जो मुझे समझ में आया। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। और कौन सा पॉइंट था योग का? बाबा ने यही कहा है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं। ये बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। तो ज्वाला रूप ही बनना है। शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है। अभी वो महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करना है। बिल्कुल इतना जबरदस्त योग होना चाहिए। राइट। और कोइंसिडेंटली नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं, आने वाले हैं। तो बाबा ने जो कहा, एक तरह से बाबा ने ही शक्तियों का आह्वान किया कि वो अपना शक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। तो हम ये सभी अभ्यास कर सकते हैं जब भी 8-9 डेज का ये रहता है, कि शक्ति रूप में स्थित हो गए, बिल्कुल जैसे कि असुरों का संहार करने वाली शक्ति, और उसी रूप में स्थित होके हम विशेष आधा घंटा 1 घंटा अपना मनसा सेवा का भी चार्ट बढ़ाते रहें, योग करते रहें। और बाबा ने इसमें 15 डेज के चार्ट का भी रिजल्ट बताया, जो इससे पहले वाली मुरली में बाबा ने कहा था। वो क्या बात थी? सब मेहनत कर रहे हैं, अटेंशन है, जितना करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अटेंशन दे रहे हैं, इसके लिए उनको मुबारक। हाँ जी, ठीक है। आज की मुरली में जैसे आज की शुरुआती बहुत ही पावरफुल थी। 3 P's के बाबा ने बात की। 3 P हैं,
कौन कौन से पी हैं? P1, P2, P3? परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा प्राप्तियां। तीनों भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो बाबा ने, क्योंकि ये बातें हम बार बार भूल जाते हैं ना, या मर्ज हो जाती है, बाबा फिर से याद दिलाते हैं। और शायद आज ही की मुरली में बाबा ने कहा है कि बाप तुम्हें अलग अलग विधियां सुनाते हैं एक ही बात को समझने के लिए। तो बाबा हमें अलग अलग तरीके से स्वमान भी याद दिलाते हैं। 3 लकीरें बाबा देख रहे थे। इसी तरह से बाबा ने 3 वर्ड्स और यूज करे इसके बाद। वो कौन से वर्ड्स थे इंग्लिश में? हाईएस्ट, रिचेस्ट, मल्टी मिलियनर। Holiest, Holiest. highest, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर बाबा ने इसी के साथ रिचेस्ट बनने की विधि भी बताई, जो कि शेखाविन ने पहले भी बता दी है। तो जो कोई भी आए आपके सामने, खाली नहीं जाने दो उसको, कुछ ना हाँ, कुछ दे दो, कुछ ना कुछ लेके जाए। ये बहुत अच्छा है। रिचेस्ट के संग ये जैसे बात ब्रह्मा कनेक्ट कर बाबा। सकते हैं। पिंडी लगाते जाए, खजाने को बढ़ाते जाए। और क्या क्या पॉइंट्स थी ध्यान देने वाली? वानप्रस्थ अवस्था के बारे में भी बाबा ने कुछ बोला है? में एक वानप्रस्थ की अवस्था के बारे में 71 की मुरली में बाबा कहते हैं कि अवस्था सबकी वानप्रस्थ की है, लेकिन खेल बच्चों वाले करते हो। बच्चे कैसे सीढ़ी के ऊपर नीचे करते रहते हैं, और तुम लोग मतलब हो वानप्रस्थ के, लेकिन खेल बच्चों वाले। हाँ, बट वानप्रस्थ के लिए बाबा ने इसमें बोला है कि जैसे बाकी लोग वानप्रस्थ में छोड़ के चले जाते हैं, बात तो अपना समय वो दूसरों के लिए लगाओ। मतलब जैसे बच्चों को देके वो लोग अपना निवृत्त हो जाते हैं, इस तरह अपना जो भी खजाना जमा किया हुआ है वो अपने प्रति नहीं लगाओ, स्व प्रति नहीं लगाओ, देते जाओ उसको। तो क्या लगता है, ऐसा भी, ये भी हम चेकिंग कर सकते हैं कितना % हमारा अपने प्रति है और कितना % हमारा सेवा के प्रति जा रहा है, समय, संकल्प, सब कुछ। और बाबा ने क्या कहा समय के बारे हाँ में? जी, या हाँ जी, समय समय पीछे मुड़ के देखता रहता है, हाँ साथ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। समय 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 प्रति समय काफी इशारे देते रहता है, वो हमें समझते जाने हैं। आप सबने शायद कल रात को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, 6 आवर्स के लिए सोशल मीडिया वाली जो मेन सारी बातें हैं वो बंद हो गई थी। आप सबको पता होगा ये बात ना? हाँ जी, हम लोग का जी क्लास हो रहा था, उसी समय बंद हुआ था। ओके। कल रात को 9:15 से लेके तब लगा और ये बहुत रेयर जैसे बाबा प्रैक्टिस करवा कि सब बंद हो जाएगा, तब क्या करोगे? तो एक्चुअली वो तब सिनेरियो उस को समय लगा। बोलिए भाई जी, ये सॉरी रूबी बहन सॉरी। बताइए बताइए। नहीं भाई जी, बोल लीजिए आप। तो मतलब बेसिकली उस समय की फीलिंग के बारे में बता रही थी कि उस टाइम पे ये फीलिंग आ रही थी। मैं कुछ टाइम के लिए रुकी हुई थी, बैठी हुई थी। मैंने सोचा ये चेकिंग का टाइम है कि अगर इस समय सब कुछ बंद हो जाए तब बाबा की याद कैसे लगेगी। उस समय बोर तो नहीं हो जाएंगे एक ही चीज याद करके, सिर्फ याद बस करके। और हर टाइम तो मोबाइल होता है हाथ में, 5 मिनट में खोल लिया, कोई और मुरली नहीं तो किसी और की क्लास, नहीं तो कुछ नहीं तो कुछ, तो नया नया मिलता जाता है। अगर ये समझे कि मोबाइल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस टाइम बाबा की बिजी रखने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ याद याद करके भी बोर हो जाएंगे। तो क्या तरीका होगा नया नया कुछ करने का?
तो सोचने में लगे कि सच बात है, कभी कभी ना मोबाइल का भी व्रत रखना चाहिए, किसी किसी दिन पूरी तरह से व्रत रखना चाहिए, किसी किसी दिन लाइट का भी व्रत रखना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, अपनी अच्छी खासी चेकिंग हो जाएगी। तो जो रूबी बहन ने कहा सभी को कॉन्टेक्स्ट समझ में आया है, क्लियर भी क्या बात हो रही है, और इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं इस बात को? मीन्स कल ऐसा हुआ और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। कोविड का हम सब ने देखा, बहुत अच्छे से देखा। अभी जो कल ये हुआ सोशल मीडिया वाला, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी ये मेन सारी चीज़ें हैं, 6-7 आवर्स के लिए बंद हो गया कम्प्लीटली। लेकिन क्योंकि इंडिया में ये सोने का टाइम था नेचुरली, तो किसी को इतना पता नहीं चला, राइट? मतलब वो तो उस टाइम पे हम यूज़ ही नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं चला किसी को। लेकिन कहा जाए तो ड्रामा में समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि इट इज़ पॉसिबल और वेरी मच पॉसिबल, और नियर फ्यूचर में कभी भी कुछ हो सकता है। तो जो रूबी बहन ने थोड़ा सिनेरियो क्रिएट किया माइंड में, इन्होंने कोशिश किया उसको एक्सपीरियंस करने का, आप सबको क्या लगता है ऐसे समय में हमारा क्या एक्शन प्लान होगा, क्या अप्रोच होगी? मान लीजिए सब कुछ बंद हो तो जाता हमने है, तो बहुत जूम सारी जूम बुक्स भी बंद हो ली हैं, जाता है, यूट्यूब भी बंद बहुत। हो जाता है, सब कुछ। तो हमने यज्ञ की बहुत सारी बुक्स लेके रखी हैं जो कि टू डू लिस्ट में है पढ़ने के लिए। तो और मुरलियाँ जितनी भी हैं हार्ड कॉपी में, जो साकार मुरलियाँ हैं, वो मेरी एक भी बाहर नहीं गई है, सब मेरे पास फाइल्ड है। तो ये प्रिपरेशन है कि जब इंटरनेट बंद होगा तो क्या करना है। मुझे ये संकल्प आया था कि मतलब मुरली और बुक्स वगैरह तो हैं, कम से कम वो तो रहेंगी। फिर एक मुरली याद आ गई, उसमें बाबा ने तो एक में कहा था कि डॉक्टर भी नहीं रहेंगे, भूकंप आएगा तो सब चला जाएगा। तो मुझे लगा ये मुरली अभी परमानेंट नहीं है, जो दिमाग में है केवल वही परमानेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कल सब कुछ बंद हुआ ना, तो हमें पता चल गया था, लेकिन कोई ऐसा लंबा चौड़ा संकल्प नहीं चला। जैसे हम लोग कहते तो हैं कि हमारे पास मुरली होगी उस समय पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्थिति काम करेगी उस समय। क्योंकि अभी भी हमारे पास कितना ऐसा समय रहता है, बुक्स भले हमारे पास कितनी सारी बुक्स पड़ी हुई है, लेकिन हम अब कितना स्टडी करते हैं। अगर अब सब कुछ होते हुए भी नहीं कर रहे तो उस समय फिर कितना कर लेंगे। मुझे ऐसे लगता है उस समय जो पहला स्टेप है वो अपनी स्थिति का है, कि अगर मेरी स्थिति सही है तो इसका मतलब मैं बाबा के ज्ञान को यूज कर रही हूँ। अगर मेरी ही उस समय स्थिति हलचल में है तो बुक्स पढ़ी होंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि वो पढ़ी भी जाएंगी, क्योंकि अब सब कुछ होते हुए भी मैं नहीं अगर स्टडी कर रही तो। बाकी पता नहीं भाई जी, आप थोड़ा क्लियर करना। सोनिया सिस्टर, मुझे आपकी बात से बिल्कुल सहमति है, क्योंकि सच बात बिल्कुल आपने कही है कि सब कुछ है, सारी बुक्स, सारी लाइब्रेरी है। हमारी स्थिति मैटर करेगी। उस समय क्या पता हमारा पढ़ने का मन भी नहीं करे, क्या पता सफिशिएंट लाइट भी नहीं हो बुक के लिए, कुछ भी नहीं हो। तो व्हाट मैटर्स 100% हमारी स्टेज है। तो जो ज्ञान रखा हुआ है ना, एक ही ज्ञान है, छोटा सा, मैं आत्मा हूँ। यदि ये समझ में आ जाए, मैं इसके स्वरूप में टिक जाऊं, मुझे इसकी गुण में अनुभव हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्चुअली पहला ही खराब है। और हाँ, ये बात जरूर है कि एडिक्शन तो सबको ही है, चाहे वो सोनिया सिस्टर है, चाहे अंशु दीदी है, चाहे राहुल भाई है। मैं सबके लिए कहती हूँ, सबको एडिक्शन ही है, और दिल खोल के क्योंकि कहती हूँ, कोई इसमें मना नहीं कर सकता। आप सुन लीजिए, आप क्यों कहती हूँ मैं इस बात को, क्योंकि हमारा कारोबार ही इससे है। हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, जब तक हम बाबा के प्रोग्राम से नहीं अटैच होते हैं, मजा ही नहीं आता है। और कहीं कहीं हमने हमारी ऐसी सेवाएं ले रखी हैं, दीदी जी आप योग कराएंगे, उसमें भी हम कराते हैं। तो हम डिपेंडेंट कहीं ना कहीं बड़ा एक्सपेंशन में हो रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन या पूरे दिन में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिटैच हो सकते हैं। अभी बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें। बस एक लाइन में भाई जी कहेंगे, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि मान लो कि व्हाट्सएप अगर बंद हुए ना, तो हमारी स्थिति तो क्या, घर में बाकी सबके पास भी मोबाइल होंगे ना, अगर उन सबकी स्थिति सही नहीं रहेगी तो अपने को वहां बुक्स पढ़ने का कहाँ समय रहेगा ना। पहले तो हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम उनकी स्थिति मतलब मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति बनी रहे तो सारी बातें सही है ना, क्योंकि ज्ञान अप्लाई भी तो करने का समय ऐसी सिचुएशन में ही आएगा।
एक्चुअली ब्रदर एक छोटी सी बात और बोलेंगे सोनिया बहन के रिगार्डिंग। सोनिया बहन ने जो बोला बात सच है। हम क्या करेंगे वो छोड़िए, हम औरों को कैसे संभालेंगे, अभी आप बोलिए। हम हाउ वी विल हेल्प अदर्स दोज आर विद अस, वो तो बिल्कुल लगता है पागल ही हो जाएंगे। उनका तो टीवी और इनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो यू स्पीक अबाउट इट नाउ, हाउ विल कोप अप विद दैट स्ट्रेस। देखो हमारे आंसर कितने चेंज हुए लास्ट 3 मिनट्स में। सबसे पहले हमने जो आंसर दिए वो सेल्फ सेंटर्ड थे, कि हम मतलब हमने सोचा कि हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ये कर लेंगे या हम वो कर लेंगे। लेकिन हमने ये नहीं सोच पाए, हम अगर हम वानप्रस्थ हिसाब से सोचें जो आज की डेफिनेशन डिस्कस की, हमें पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो सोचना है कि पूरे वर्ल्ड की उस समय क्या सिचुएशन होगी, कैसे कलेक्टिव वाइब्रेशंस होंगे, लोगों की मन की स्थिति कैसे होगी। और सोनिया बहन ने बताया कि हमारे घर में लोगों की स्थिति कैसे होगी। उस टाइम हम बुक पढ़ें ये तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। उस समय जो अब तक हमने सारा प्रैक्टिसेस किए हैं और जो बाबा ने कहा कि जो भी आए उसे आपको देना ही देना है, और एक महाशक्ति के रूप में स्थित होके, तो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच तो बिल्कुल भी काम ही नहीं करेगी। उस तरह से हमें सोचना है। और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ऐसा कभी भी सीन हम बार बार देखते रहेंगे। कुछ कुछ जो भी बाबा ने कहा कि जो आपने सपने में भी नहीं सोचा है ऐसी बातें होनी है, जो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या क्या पॉसिबल है। इसके बारे में किसी को कुछ और लग रहा है बाबा हम सबको 100 पीस तैयार कर रहे हैं, उस समय के लिए ही तैयार कर रहे हैं कि उस समय सब अस्त व्यस्त होगा और तुम ही होगे सबको संभालने के लिए। तो जैसे कि अंशुमन ने भी कहा कि हम ये प्रैक्टिसेस थोड़ा करते रहें कि हम बिना साधनों के, इवन बाबा के ज्ञानियों के लिए भी, उनसे भी हम थोड़ा दूर रह के नेचुरल तरीके से अपनी स्थिति को बना के कुछ उस हिसाब से हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होने वाली हैं, ऊपर नीचे होंगी। और ये बहुत बड़ा रेयर इवेंट था जो हुआ कल, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते। मुझे भाई तो जी हमें लगता है तो पता ही नहीं चला कल कुछ हुआ भी। आई एम फीलिंग आई एम सो ब्लेस्ड। बाबा ने तो हमें कहीं और ही दुनिया में रखा हुआ था। आई डिडंट पर नो दीदी इट, ये तो मुझे अभी अभी पता लगा आप लोगों से। इमेजिन नहीं, आई वो लिव इन सबसे विच अच्छा वर्ल्ड। चेकिंग, दीदी वो सबसे अच्छा चेकिंग का टाइम था। मतलब कल हमें तो खैर तुरंत पता चल गया था, सबसे अच्छा चेकिंग का टाइम था वो ना। कोई संकल्प नहीं चला। लेकिन इससे पहले जब ये कोरोना का शुरू हुआ था, तब भी जैसे भाई जी ने कहा ना कि पूरे वर्ल्ड में देखना है सिचुएशन कैसी, तो हमें अगर घर में कोई टीवी चलाता था ना तो भी ध्यान नहीं जाता था। मतलब कोई बात शेयर करता है तो समझ में आती थी, अच्छा इतना ऐसे हो गया। लेकिन हम अपनी दुनिया में जैसे बाबा के साथ ही, क्योंकि अपना सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था ना, तो बाबा ने ऐसी, मुझे लगता है अभी अभी दूसरी बार ये झटका सा जैसे आया, तो ये चेकिंग के लिए था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अपनी चेकिंग अच्छी तरह से हो जाती है ना इसमें। जी हलचल नहीं हुई, लेकिन ये हम्म। मतलब एक संकल्प चले आगे के लिए कि आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जैसे बाबा का इशारा हो, तो ऐसा फील हो रहा था उस समय। आई थिंक सभी को फील होता तब हुआ होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है और सच में ऐसा समय आएगा। नहीं वी सिस्टर वी रिस्पेक्ट योर आइडियाज 100%। व्हाई नॉट, चर्निंग तो हमें करनी है। और ये भी बहुत अच्छी बात है, हमने रिस्पेक्ट रिगार्ड किया जो भी हमने कलेक्टिव रखा हुआ है, फाइन। बट उससे ज्यादा हमें अपनी स्टेज, अपनी सर्कमस्टांसेस, एक छोटी सी बात शेयर करेंगे। हमारा तूफान तो 2 साल पहले शुरू हो गया था। हम जब रिटायर्ड हुए तो ऐसे लगा क्या से क्या हो गया। कहाँ हमारा परिस्थान ग्रेटर नोएडा में इतना बड़ा हम लोगों ने कोठी बनाई, वहां रहने का मन नहीं हुआ। किस तो जहां पे अभी हम रह रहे हैं फुल टाइम फुल फ्लेजेड मेड, जब कोरोना हुई कौन सी मेड, क्या मेड, हमें तो यही नहीं पता था ग्लास को धोते कैसे हैं। कर्नल साहब ने, हमने दोनों ने मिलके इतने प्यार से बाबा के घर को रखा। हम तो कहेंगे पूरे 21 साल में हमें इतना सुंदर टाइम अभी मिला जब अपोजिट परिस्थितियां आई, और तब इतने प्यार से, मतलब टच वुड हम तो पास विद ऑनर हुए। और एक बात शेयर करेंगे, हमारे यहाँ इतनी न्यूज सुनी जाती थी, इतनी न्यूज सुनी जाती थी, लेकिन बाबा ने कुछ ऐसा कमाल किया, या हमारी वाइब्रेशन समझ लीजिए, या बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही। अभी भाई जी भी बिल्कुल नाम की न्यूज सुनते हैं, उनको हमने डाल दिया, आप गार्डनिंग देखो, इन्वेंट्रीज देखो, जो भी न्यूज हमारे चलती नहीं है, तो वो भी शुक्रगुजार हैं बाबा के। और हमारी स्टेज का कमाल है, लेट्स ऑल वर्क ऑन इट। तो सॉरी थोड़ा ज्यादा बोल गए, अदर्स ऑल्सो।
हाँ, लेकिन जैसे कि जो भी सिचुएशन अभी आएंगी दुनिया में आ रही है, तो मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज वाली बात है कि वो हमें नहीं पता है तो हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। वो हमें इक्वली इम्पैक्ट करेगी सारी बातें जो भी आएंगी। तो आज की मुरली में और ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपनी स्थिति को हम पावरफुल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? एक एक छुट्टी बाबा ने के ये बोला कि बोलिए बोलिए। 98 99 वाला जो सीजन है उसकी ये लास्ट मुरली है। तो एक तरह से लास्ट मुरली होने के हिसाब से बाबा टेक इनटू स्टॉक के लास्ट 6 मंथ्स में जो मुरलियाँ चली हैं उसमें क्या एसेंस रहा और आने वाले 6 मंथ्स के लिए क्या होमवर्क है। तो उस तरीके से ये इम्पोर्टेंट मुरली है। अच्छा, हाँ, तो ये बाबा जो बोल रहे थे कि पीछे जो बैठे हैं वो बाबा के नैनों में बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा वो लगा कि बाबा कैसे मोटिवेट कर रहे थे कि जो आगे बैठे हैं। वैसे पहले मुरली में भी बोला था बाबा ने कि उनको आगे बैठने का भाग्य है तो उनका त्याग का भाग्य है। आज फिर बाबा ने बोला कि इनको स्थूल नैनों से देखने का चांस है, लेकिन जो पीछे वाले हैं उनको नजदीक से देखने का चांस नहीं है, लेकिन बाप दादा ही उनको नैनों में समा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा बात लगा। और एक बाबा ने स्मृति का तिलक अविनाशी अमिट रहे, ये याद दिलाया कि वो जो 3 लकीरें हैं बिंदी पे लगाओ और उसके बाद ये वाला स्मृति का तिलक हमेशा चेक करते रहो कि किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं, अविनाशी रहे, अमिट रहे। बाबा ने अलबेलेपन के लिए कहा कि माइनॉरिटी अभी भी कभी कभी अलबेलेपन में आ जाते हैं, आलस्य के बस अटेंशन भी कम दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष स्लोगन है उनका कि हो ही जाएगा, जाएंगे जाएंगे। बाबा ने कहा जाएंगे नहीं, जाना ही है, हो ही जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ, हो जाएगा यह है अलबेलापन। बाबा बोलते हैं बाप दादा वायदे तो बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं, बच्चे वायदे अच्छी हिम्मत से करते हैं, जो उस समय बाप दादा को भी बहुत दिलखुश मिठाई खिला देते हैं, बाप भी खा लेते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा, अगर फायदा नहीं है तो वायदा समर्थ नहीं है। तो भले वादा करो, दिल खुश मिठाई खिलाते हो, बाबा कहते साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ। यही जो बात हो चुकी है ज्वालामुखी योग के लिए, उसी के लिए बाबा ने कहा। आज के मानो लिए बाबा ने कहा कि हाँ जी, आपको, बोलिए भाई जी। ओके। तो हम ये भी अपने लिए एक पर्सनल असाइनमेंट ले सकते हैं कि 98 99 के सीजन की जो मुरलियाँ अभी तक हमने पढ़ी हैं, 10-12 मुरलियाँ जो भी हैं, उनको हम साइलेंस में कंटेम्पलेशन करें कल तक कि इन 10 मुरलियों में 12 मुरलियों में मुख्य मुख्य पॉइंट्स, एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स या बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें क्या हमने निकाली हैं अब तक, उसको एक तरह से कंसोलिडेट करके और हमारे साथ वो रहें इस स्थिति में, हमारे स्वरूप में। तो कल से फिर हमारा 99 और 2000 वाला जो नेक्स्ट सीजन का है मुरलियाँ वो शुरू होंगी। तो ये सब टाइम लाइन्स भी हमें थोड़ा अवेयर होना चाहिए। सो वी हैव 30 सेकेंड्स लेफ्ट, उसके बाद हम योग करेंगे। तो कोई और बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बेहद का वैराग्य हमें लाया आपका आंसर, जो आपने पूछा भी ना, जैसे कल ये सिचुएशन आई थी तो, और आज की जो रेलेवेंस मुरली जो हमने अभी और इसको बैकअप से पढ़ा, तो हमें लग रहा है बाबा बेहद का वैराग्य, डिसइंटरेस्ट हमें लाना चाह रहे हैं जो अभी कम है। तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल अट्रैक्शन और जो डिपेंडेंसी है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा हमें डिसइंटरेस्ट मीन्स थोड़ा थोड़ा बेहद का वैराग्य अपने अंदर लाना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड वी हैव टू स्टार्ट लाइकिंग इट। तो ये थोड़ा हमें लग रहा है कि बेहद का वैराग्य भी थोड़ा कम है भाई जी, कहीं ना कहीं, तो उस पे काम करना है। एक लास्ट बात जो बाबा ने बोला कि ब्राह्मणों को 1-2 में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। ये बाबा पहले भी बोल चुके हैं, फिर से बोला है बार में, और ये है पहला नंबर सेवा कि ब्राह्मणों को सहयोग देना। बाबा ने मुझे
हाँ जी, हाँ जी भाई जी, आप बोलो। जी आप बोलो। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं।